हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, ठीक है। नहीं रेजोनेट करती है तो जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलियन टाइम्स ये ब्लेसिंग मल्टीप्लाई हो करके आपको भी मिले। आपके जीवन में बहुत सुख शांति रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका जीवन चले और डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी रहे, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहे। बस मैं यही प्रे करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, आप ना मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स के लाइफ के लिए क्या बताना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ के लिए क्या बताना चाहते हैं, जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो, मेरे कलेक्टिव्स को ना पता हो, तो आप कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ मैसेज दीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। हे हनुमान जी, गाइड करें प्लीज़, हनुमान जी गाइड करें। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड करें। फोर ऑफ सोर्ड्स, और गाइड करिए। और क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। जय हो हनुमान जी, जय हो हनुमान जी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जय हो हनुमान जी, जय हो शिव शक्ति, जय हो शिव शक्ति। प्लीज़ बताइए और बताइए, कार्ड्स दीजिए। बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, चलिए इन दोनों कार्ड्स को ले लेते हैं। जजमेंट, अच्छा। टेम्परेंस, ओके। द टावर, द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में है थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। चलिए इन दोनों कार्ड्स को भी लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी है। सबसे पहले ना, यहाँ पे कोई एक ऐसा मेल है आपकी लाइफ में। ये देखिए, एक मेल है जिसने ना आपको बुरी तरीके से, यहाँ पे उसके लाइफ में ना यहाँ पे जजमेंट आया है। देखिए, ये कोई मेल है जिसने आपको काफ़ी परेशान किया है ना। अहंकार के कारण, घमंड के कारण, अपने मन, इसको अपने पद प्रतिष्ठा का बहुत ज़्यादा घमंड रहा होगा। ये कोई मेल है, उसके लाइफ में यहाँ बहुत सॉलिड यहाँ पे जजमेंट आया है। और इस व्यक्ति ने ना आपको, पहले इसके बारे में बताते हैं इसने क्या किया है। इसने अपने अहंकार में ना आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा है। आपको यहाँ पे झूठ, चीटिंग, फरेब की एनर्जी मुझे आ रही। काफ़ी धोखे आपको दिए गए हैं। थर्ड पार्टी में आपको यहाँ पे रखा गया है। इस मेल ने ना आपको बहुत बुरी तरीके से घायल किया है, और घायल करने के बाद बहुत सारी आपके पीठ पीछे यहाँ पे बातें भी की गई हैं।
बहुत सारी नेगेटिविटी आपके पीठ पीछे फैलाई गई है। इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई है, इसमें काफ़ी लोग शामिल हो सकते हैं। एक ग्रुप जैसे मुझे दिख रहा है, एक गुटबाजी लोगों ने किया है। यहाँ पे 3 लोग हो सकते हैं, या इस व्यक्ति ने ना इस तरीके से आपको घायल भी किया, प्रॉब्लम में भी डाला, आपका दिल भी तोड़ा, और शायद अब कोर्ट में भी आपको, यहाँ पे मुझे कोर्ट की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे हो सकता है, या किसी लीगल मैटर में भी ना इसने आपको बुरी तरीके से फंसा दिया है। और यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, लीगल मैटर में भी आपका ना बुरी तरीके से यहाँ पे एक आपको हर्ट कर रहा है। ये जो भी इंसान है, आप देखिएगा बहुत बुरी तरीके इसने आपको हर्ट किया। बहुत सारी यानी झूठे झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं इस व्यक्ति के कारण। ये व्यक्ति ना काफ़ी पैसे वाला हो सकता है, काफ़ी घमंडी हो सकता है, या इसके अप्रोच, इसके सोर्सेज बहुत ऐसे हो सकते हैं जहाँ इसने ना हर तरह का इस्तेमाल आपके लिए किया है। अपने गलत सोर्सेज का भी इस्तेमाल करके इसने आपको बुरी तरीके से किसी लीगल मैटर में फंसाने की कोशिश की है। आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये एक मेल है, ठीक है। इसने ना आपको ना ऐसी ऐसी बातें बोली होंगी, या ऐसे ऐसे कृत्य किए होंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें आपके साथ की होंगी कि आप काफ़ी घायल हैं, यहाँ पे कहो काफ़ी दुखी हैं आप यहाँ पे, है ना। बहुत मतलब कि एक पीठ पीछे जैसे छुरा भोंकने वाली मुझे एनर्जी आ रही है, इस इंसान ने आपके साथ किया। मैं फिर से बता दूं कि आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पर जो आपके साथ कर रहा है ये सारी चीज़ें वो मेल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसने आपके लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े टावर क्रिएट करने की कोशिश की कि आपकी लाइफ में, ये देखिए पहला टावर तो यही आपके पीठ में इसने छुरा भोंका, बहुत बुरी तरीके से आपकी ज़िंदगी को इसने तहस नहस कर दिया। और यहाँ पे देखिए, जो ये टावर इसने लाया ना, हो सकता है किसी लीगल मैटर में इसने आपको बुरी तरीके से फंसाया है, और एक टीम बनाई है 2 3 4 लोगों की, हो सकता है कुछ इसके इसी के अंडर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना आपके खिलाफ, हो सकता है कहीं कोर्ट में कुछ उल्टे सीधे बयान देने का यहाँ पे निर्णय बनाया है ना। क्योंकि इसने ना पैसे से ख़रीदा हुआ है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसने कोई 2 3 4 लोगों को, हो सकता है पैसे से ख़रीदा हुआ है। पैसे से ख़रीद करके आपके खिलाफ एक षड्यंत्र ये रच रहा है बहुत सॉलिड तरीके से। ये टावर इसने ना इसलिए आपके ऊपर गिराया ना कि आप पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएं, उठ करके आप इसको ना इसने जो आपको दिया ना, आप इसे वापस ना दे सके, क्योंकि ये टावर ही इस तरीके से इसने हिट किया कि आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूट जाए। यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एक दोस्ती में कभी कभी कोई विश्वासघात करता है ना बहुत बुरी तरीके से। ये हो सकता है कोई आपका फ्रेंड, मित्र, दोस्त भी हो सकता है, कोई फैमिली का मेम्बर भी हो सकता है, जिसने ना काफ़ी पैसे दे करके और बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ़ करा दी हैं। ये बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपके खिलाफ़ इसने क्रिएट कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी अहंकारी व्यक्ति है। हो सकता है आपसे इसकी कोई बहस हुई हो, या आपके किसी बात का इसको इतना बुरा लगा है कि इसने ये आपके हाथ धो करके पीछे पड़ गया है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पैसों का लेन देन भी लग रहा है। हो सकता है आपका इसके साथ कोई पैसों का लेन देन रहा हो, या हो जिसके कारण ना अब इसे पैसे नहीं चाहिए, अब इसे आपसे ना दुश्मनी निकालनी है। इसने इसीलिए आपके लाइफ में इतना बड़ा टावर हिट किया है ना। लेकिन देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है। और टावर तो इसने बहुत बड़ा हिट किया है, जहाँ पे ना ये देखिए इतने यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा टावर हिट किया है, ऐसा विश्वासघात आपके पीठ पीछे इसने किया है कि आपकी पूरी लाइफ बिखर गई है। कुछ भरोसा करके आपने इसके साथ कुछ लेन देन अगर किया था, तो इसने ना, अगर आपने इससे 1 रुपये हो सकता है या लिया हो या दिया हो, कुछ यहाँ पे मुझे मनी फाइनेंसेस के लेन देन दिख रहे हैं। ये फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, यहाँ पे पीछे मुझे फैमिली भी दिख रही है। तो इसने ना आपको ना पूरी तरीके से फंसाने का यहाँ पे षड्यंत्र रच डाला है। और यहाँ पे आपको ना, आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कि 3 तलवारें लटक गई हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप ना एक स्टक एनर्जी में चले गए हैं। अब ईश्वर से आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप क्या करें, क्योंकि आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। यहाँ पे आपके दिल को भी इसने घायल किया है ना, और आपके ऊपर ऐसा टावर हिट किया है। ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि मनी फाइनेंसेस में भी इसने ना आपके स्टकनेस, अगर इसके साथ आप काम कर रहे थे, अगर ये आपका कोई पार्टनर था, ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ इसने ना आपके मनी को, जो आपको मिलना चाहिए, आपके हक हिस्से को भी इसने स्टक कर दिया है, रोक दिया है।
कि आप बस वेट करते रह जाएं। आपके पैसे को भी रोक दिया है और इसने ना आपको एक किसी लीगल मैटर में भी इसी के रिगार्डिंग फंसाने की कोशिश की है और इसने इतनी चीज़ें कर डाली हैं कि आपका दिल बुरी तरीके से टूट गया है और इसने ये अपने घमंड अहंकार में किया है। हो सकता है आपसे इसकी कोई बहस हुई हो जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं और यहाँ ना आप बहुत एक डिप्रेशन में, एक एंजाइटी में चले गए हैं। काफ़ी आप यहाँ टेंशन में चले गए हैं। यहाँ पे ना आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी आ गई हो। तो फ्रेंड्स, जब कोई अपना बन के धोखा देता है, चीटिंग करता है, टावर हिट करता है, तो मन दिल तो इफ़ेक्ट होता ही है। यहाँ पे इंसान फिज़िकली भी बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है, उसकी हेल्थ में बहुत सारे एक दर्दनाक परिवर्तन आते हैं जो इंसान ने कभी सोचा ही ना हो। और अब आपको ना इसने आपके मनी फाइनेंसेस को रोक दिया है। तो आप देखिएगा कौन सा ऐसा इंसान है आपके जीवन में, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए एक जजमेंट मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में कैसा जजमेंट आ रहा है ना, कि यहाँ पे ना आप काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है। अब आपकी एनर्जी यहाँ पे बता रहा हूँ, काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है। आपने अपने जीवन को ना, भले आपको इसने दुख दिया है लेकिन आपने दुख में अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप दुख से निकल गए हैं, लेकिन आपने अपने जीवन को एक बैलेंस करने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छी कोशिश। ईश्वर को आप यहाँ भी याद करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ भी आपने ईश्वर को ना बहुत शिद्दत से याद किया है, बहुत दिल से याद किया है। यहाँ पे ना आपने ना अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है, क्योंकि इसने तो आपको पूरी तरीके से डिसबैलेंस कर दिया टावर हिट करके। यानी जिसके मनी फाइनेंसेस को ही रोक दिया जाए तो वो इंसान जिएगा कैसे, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसने ना आपके पैसे को ही रोक दिया। अगर आप इसके साथ काम करते थे या फिर ये कहीं से भी आपको अर्निंग होती थी, उस पर इसने ना पूरी तरीके से एक टावर गिराया है, पूरी तरीके से। ये कैसे भी, चाहे इसने ना आपके फाइनेंसेस को रोका या इसने कोई काली चीज़ें करके आपके फाइनेंसेस को यहाँ पे स्टक कर दिया है। साफ चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ब्लैक मैजिक की भी थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और इसने ना आपको स्टक करने के लिए दो चीज़ें अपनाई है। पहली चीज़ तो इसने आपके धन को स्टक किया, दूसरी चीज़ इसने कुछ न कुछ ब्लैक एनर्जीज आपके ऊपर भेज के आपके जीवन में टावर हिट किया, जिससे आपकी हेल्थ भी यहाँ पे इफ़ेक्ट हुई है। या आपके कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, लेकिन आपकी ये एनर्जी बैलेंस होगी और हो भी रही है। बैलेंस होने के कारण अब आप ना इस ये जो एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो कर रहा है ना, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर बैकफायर करनी है, क्योंकि एंजल्स आपके लाइफ में, एंजल्स की प्रवेशता हो चुकी है। यहाँ पे देखिए एंजल्स आपके ना इर्द गिर्द हैं, आपको बचाने का कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न आप देखिए। यहाँ पे ना आपने अपने जीवन में बहुत सारे आपने अपने जीवन में डोनेशन दिए हैं। ये हो सकता है कहीं वृद्धाश्रम में आपने दिया हो, किसी गरीब को आपने कपड़े कंबल, अभी ठंडी का सीज़न है, अगर आपने नहीं दिया है ना, तो दो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने डोनेशन किया है, डोनेट करते हैं आप बुज़ुर्गों को, यहाँ पे खास करके बुज़ुर्गों को आपको ना बहुत सा ठंड है, उनको कपड़े देना, कंबल देना, अगर उनको मनी की ज़रूरत है तो अपने अर्निंग के अकॉर्डिंग आपको उनको थोड़े बहुत धन भी देने हैं। तो ये आपकी और भी अच्छी बैलेंस हो जाएगी। जो यहाँ पे आपने बैलेंस किया है अपने आप को, तो बहुत ही अच्छी आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। ये पेंटिकल्स जो इस मेल पर्सन ने ना, इस मेल पर्सन ने जो आपकी इस पेंटिकल्स को रोका है ना, तो ये पेंटिकल्स आपके लाइफ में फिर से खुल के आएंगे, फिर से खुल के आपके लाइफ में जो आपके जो पैसे इसने स्टक कर रखे हैं, फिर से आपके लाइफ में वो पैसे आने लगेंगे। आपको ना सिर्फ यहाँ पे एक ही काम करना है, किसी वृद्धाश्रम पे जाइए या सड़क के किनारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठंड में बिल्कुल अकड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उनके पास ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो अगर आपसे हो सकता है तो वहाँ जाके कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह उन्हें दीजिए ना। जितना ही आप ना डोनेट करेंगे उतना ही आपके ये टावर रिलीज़ होते होंगे, रिमूव होंगे, है ना। जो आप ओवर थिंकिंग आपकी बनी हुई है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी बनी हुई है, दिल टूटा हुआ है आपका, वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी धीरे धीरे। और यहाँ पे आपके अच्छे कर्मों के कारण इस व्यक्ति ने जो टावर हिट किया ना, ये टावर इसी के ऊपर रिवर्स होगा, यानी कि बैकफायर होगा। जब इसके ऊपर देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आ रही, कुछ ना कुछ आपको डोनेट करना है। क्योंकि कभी कभी ईश्वर ना कुछ जीवन में तकलीफ़ें इसलिए भी देते हैं कि हमने अपने धन को खुद ही स्टक किया होता है। देखिए जब हम अपने ना अर्निंग
से कुछ भी हिस्सा कहीं डोनेट नहीं कर रहे होते, किसी को कभी भी नहीं दे रहे होते हैं, सिर्फ अपने ऊपर अपने लिए खर्च कर रहे होते हैं ना, तभी भी लाइफ में ऐसे टावर पोजीशन डिवाइन कभी कभी देते हैं एक झटका देने के लिए। तो ऐसे टावर किसी न किसी के द्वारा किसी को निमित्त बना के ऐसे टावर दिए जाते हैं कि आपके लाइफ में जिस धन को आप अपने लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको दूसरों के लिए भी देना चाहिए। तो जब हम थोड़े से अपने धन का कुछ हिस्सा किसी को देते हैं या किसी की हेल्प करते हैं जो नीडी पीपल्स है, तो हमारे ना जो धन होता है ना उसमें फिर से फ्लो बन जाता है। तो आपके लिए बहुत बड़ी एक गाइडेंस निकल के आई है। और ये अच्छे अच्छे कर्म अगर आप करते हैं, नहीं कर रहे तो ये आपको करना है, और अगर कर रहे हैं तो इसी के कारण आपके लाइफ में ये जजमेंट आया है एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। अगर आप कर रहे हैं ये चीज़ें ना, तो एंजल्स के द्वारा क्या आपके लाइफ में डिवाइन के द्वारा क्या जजमेंट आया है। अगर ये आपको किसी कोर्ट शिप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, किसी कोर्ट कचहरी में कहीं भी झूठे इल्ज़ाम लगा के, एक ग्रुप बाजी करके किसी लोगों को पैसे से खरीद के आपको कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये आप इसके ऊपर ही बैकफायर होगी। दूसरी, अगर इसने ना आपके साथ बहुत एक जाति की है जिससे आपके दिल काफ़ी घायल हुआ है, पीठ पीछे इसने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अगर डाला है, झूठ बोले हैं, आपके साथ चीटिंग किया है, या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी आपको ना काफ़ी इसने हैरस करवाया है, तो वहाँ पे भी ये एनर्जी एंजल्स और डिवाइन के द्वारा यही जजमेंट है कि आपके अच्छे कर्म अगर आप कर रहे हैं, तो आपके अच्छे कर्म ना इसके ऊपर यही एनर्जी बैकफायर होगी। इसका भी वही कर्मा जो इसने आपके साथ किया वही रिटर्न के इसके ऊपर आने वाला है, रिटर्न हो के इसके ऊपर आने वाला है। और यहाँ पे देखिए जो ये टावर इसने हिट किया, ये जजमेंट आपके लाइफ में यही आया है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ अच्छे कार्य किए हैं, कुछ अच्छे लोगों के बारे में सोचा है, अपने धन को फ्लो में लाने के लिए आपने अच्छे कार्य किए हैं, है ना, तो ये टावर जो इसने आपके ऊपर हिट किया था, अब ये टावर जजमेंट के रूप में इसके ऊपर हिट करने वाला है। और यहाँ पे देखिए अगर इसके करनियों के कारण आप काफ़ी ओवर थिंकिंग में, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में गए थे, तो आप इस कार्य को फ़ौरन करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप कर रहे हैं तो इस एंजाइटी से आप निकलेंगे, टेंशन से, डिप्रेशन से आप निकलेंगे। ये सारी चीज़ें, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज जो भी आ रही हैं, तो ये सब कुछ अब इसी व्यक्ति के ऊपर बैकफायर होंगी जिसने आपके लिए ये सारी चीज़ें की हैं। और यहाँ पे देखिए इसने आपके मनी को अगर स्टक किया था, तो इसमें जजमेंट आ रहा है कि अगर आप ये सारी चीज़ें मनी में फ़्लो लाने के लिए ये सारी चीज़ें आप करते हैं अपने लाइफ में, लोगों को डोनेट करते हैं, थोड़ा बहुत किसी की मदद करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप किसी को थोड़े ब्लैंकेट ही दे दीजिए, है ना, खाने पीने के लिए कुछ दे दीजिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके धन में फिर से एक बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगेगी, है ना। और इसने जो आपको स्टक किया था ना, आपके मनी फाइनेंसेस को रोक रखा था या रोक दिया था कोई भी ब्लैक एनर्जी भेज के, और या फिर इसने खुद ही ऐसा किया था, तो यहाँ पे ना ये एनर्जी भी बैकफायर हो रही है। जजमेंट आपकी लाइफ में यही आ रहा, अब इसकी लाइफ स्टक होगी, इसका मनी फाइनेंसेस स्टक होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि एंजल्स और डिवाइन की नज़र इसके काले कारनामों पे ऑलरेडी पड़ चुकी है। तो इसका ना जजमेंट का पीरियड आ गया, जो जो इसने आपके साथ किया सारी चीज़ें यहाँ पे बैकफायर हो रही हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि लाइफ अगर अच्छी चल रही है, नहीं भी अच्छी चल रही है, कम भी अर्निंग है, तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ अच्छे कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। यही अच्छे कार्य हमको कभी कभी बुरे वक्त में हमें बचाते हैं, क्योंकि देखिए इंसान के कोई काम आता नहीं है, थोड़ा बहुत काम आएगा भी, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि लोग हट जाते हैं। लेकिन हमारे अच्छे जो कर्मा होते हैं ना, यही हमें बचाते हैं। तो हमें अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। और ये देखिए द मजिशियन की एनर्जी है ना, जो ये टेम्परेंस आपने अपने आप को बैलेंस किया है ना, तो अब आपके लाइफ में ये अच्छे कर्मा जो है ना, ये आपको अच्छा फल देने वाले हैं। वो किस तरीके से देंगे, अब आप ना जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स बना हुआ आपको दिख रहे होंगे, पेंटिकल्स बने हैं, आपको ना मनी फाइनेंसेस अबंडेंस भर भर के यहाँ पे मिलने वाली है। और जो यहाँ पे दिल तोड़ा था, आपको इमोशनली यहाँ पे दुखी किया था, तो यहाँ पे देखिए कप्स, यानी अब आपके इमोशंस को भी कोई तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो सकता है, क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। तो आपको इंट्यूशन भी बहुत पावरफुल इस समय आएगी, क्योंकि यहाँ पे ना
ये शनि का साल भी चल रहा है और ये शनि का कार्ड भी हो सकता है कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी बनी हुई है, इनफाइनाइट की एनर्जी इसको समझ सकते हैं, 8 नंबर की एनर्जी समझ सकते हैं। तो ये शनि देव भी हो सकते हैं, ईश्वर कहिए, शनि देव कहिए, ये सारे जजमेंट ही आपके लाइफ में शनि देव के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, किसी के द्वारा भी कह लीजिए, क्योंकि ये शनि का साल है। और इन्होंने ना जो आपके साथ ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, तो इन्होंने अपने शनि को ख़राब कर लिया है। आप देख रहे हैं, इन्होंने ना अपने शनि को ख़राब कर लिया। अब इनके लाइफ में शनि देव जजमेंट के रूप में जो जो इन्होंने आपके साथ किया है, वो सारी चीज़ें इन्हें सूद समेत वसूल वसूल के दी जा रही हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाई जा रही है। ये डिवाइन एंजल्स आपके साथ ये एक बहुत बड़ा न्याय कर रहे हैं, एक जजमेंट आपके लाइफ में, एक फ़ैसला उन्होंने किया है, क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन के बच्चे हैं, कंफर्म दिख रहा है। क्योंकि थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, मैनिफेस्टेशन पावर इतनी सॉलिड अगर किसी की है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो डिवाइन का बच्चा नहीं, वो कन्फर्म यहाँ पे डिवाइन का बच्चा है। और अगर डोनेशन आप दे रहे हैं ना, डोनेट करते हैं, कुछ भी डोनेट करते हैं, तो ये एक स्पिरिचुअल इंसान ही कर सकता है, बाकी तो सब खुद ही अपने में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी आई हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना, अपने जीवन को बैलेंस करते हैं, और यहाँ पे देखिए, अगर आप कर रहे हैं फिर तो सब कुछ बहुत जल्दी रिकवर हो रही है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ें करना शुरू कर दीजिए आप। बहुत जल्द आपके लाइफ में ये सारी स्टकनेस, ये सारे टावर मोमेंट, ये सारे जो आपको कहीं पे लीगली फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से, ये धन में जो स्टकनेस लाई गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत जल्द जाने वाली हैं। या आपके दिल को किसी ने काफ़ी दुख पहुंचाया है, वो सारी चीज़ें आपकी निकलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपको ना एक बैलेंसिंग पावर दी जा रही है एंजल्स डिवाइन के द्वारा। जब आपकी ना मन बुद्धि दोनों बैलेंस हो जाएगी ना, तो आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। यानी शिव शक्ति ऊर्जा जो है, जब आपकी बैलेंस हो जाएगी पूरी तरीके से, और ऑलरेडी है, हो रही है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जब पूरी तरीके से आपका ये बैलेंसिंग का कार्य ख़त्म हो जाएगा, तो आपको कोई इस दुनिया में हर्ट कर ही नहीं सकता, है ना। अच्छे काम जैसे अगर आप कर रहे हैं तो करते रहिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं, थोड़े से मैसेजेस हम एंजल्स से भी लेंगे। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो ठीक है, मैंने बोला ना कि आप डिवाइन के बच्चे हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और कर रहे होंगे तभी तो ये बैलेंसिंग हुआ है, बिना मेडिटेशन के ये बैलेंस नहीं आ सकता। तो आप यहाँ पे मेडिटेशन निश्चित कुछ ना कुछ, चाहे योगा करते हो, चाहे ईश्वर को बैठ के थोड़ी देर देर याद ही करते हो, चाहे कोई मंत्रा चैंटिंग करते हो, चाहे आप कोई एक दिन या 2 दिन आपने निश्चित कर रखा है अपने जीवन में, आप कहीं टेंपल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो ये तब भी ये पावर बैलेंस होने लगती है। तो यहाँ पे ना आपको, जब आप अगर मेडिटेशन में बैठते हैं या ईश्वर को याद करने बैठते हैं, तो वहाँ आप अगर कोई क्वेश्चन करते हैं, आपको किसी सवाल के जवाब जानने हैं, तो आप उसी समय उस सवाल को कीजिए, आपको अपने मन में ही उसके आंसर मिलेंगे। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि मेडिटेशन ही आपको आंसर दे सकता है। टेक एक्शन, ठीक है ना। तो टेक एक्शन ये किस लिए आया है कि अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप डोनेशन नहीं कर रहे हैं तो फ़ौरन इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसमें एक्शन लीजिए। नीडी पीपल्स को कुछ ना कुछ, ठंड का मौसम है, आप बांट सकते हैं, ब्लैंकेट वगैरह, या खाने पीने को दे सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते तो कोई ऐसा इंसान है जिसको आप रोड क्रॉस ही करा दीजिए, कुछ भी अच्छा काम, मतलब, या डोनेशन के लिए ऐसे आ रहा है, लेकिन आप डोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, उसके लिए आपको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, है ना। एंजल्स आपको बोल रहे हैं उसमें देरी नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं फिर तो ठीक है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसमें तुरंत एक्शन लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे वाइब्रेशन आ रही है, अगर कोई आपको गलत चीज़ों में फंसाने की कोशिश कर रहा है गुटबाजी करके, तो आपको वहाँ भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झूठ झूठ ही होता है, थोड़े समय बाद सच्चाई सामने आ ही जाएगी, है ना। तो आपको वहाँ भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। और बताइए एंजल्स कि क्या बताना चाहते हैं। इफ़ यू बिलीव, ठीक है। तो देखिए, ये सारे अच्छे कार्य जो है ना, अगर आप
कोई इंसान बिलीव करता ना तो ही कर सकता है। अगर किसी को डोनेशन देने में, डोनेशन करने में, लोगों की हेल्प करने में बिलीव ही नहीं है तो वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको ऑप्शन भी दे दिया, इफ़ यू बिलीव। ये डोनेशन का कार्य, ये डोनेशन जो आपको नीडी पीपल्स की हेल्प करनी है, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो करिए। देखिए यहाँ पे इस ईश्वर की ना एक परीक्षा मुझे झलक रही है, क्योंकि ईश्वर ने ना आपको एक बार ये करने के लिए कहा, फिर एक कार्ड ये दे दिया, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप करिए। तो यहाँ पे ना ये आपका एक टेस्ट है, इस टेस्ट को आपको पास करना है, क्योंकि ईश्वर आपका विश्वास देखना चाहते हैं कि इन चीज़ों में आप यकीन करते हैं या नहीं करते हैं, या किसी के कहने पे आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर बिलीव करते हैं तो ही कीजिए। ये एक आपको यहीं पे एक टेस्ट दे दिया गया कि आप यानी कि ईश्वर ने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो ही दीजिए, वरना मत दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी वैसे ही स्टक होने वाली हैं। तो आपको बिलीव करना है, क्योंकि अच्छे काम के लिए ना बिलीव, इफ़ यू बिलीव की ज़रूरत ही नहीं है, बिलीव ही करना है ना। तो अच्छे काम के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, करना ही चाहिए। तो यहाँ पे ईश्वर ना आपको परखना चाहते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, किसी मजबूरी में आके कर रहे हैं या आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और बताइए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आप। वेट, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग होने में ना, या इन सब चीज़ों में जिससे आप निकलना चाहते हैं, आपके साथ जो बहुत सारी चीज़ें हैं, टावर मूवमेंट वगैरह आया है, तो इसमें ना ईश्वर का जो जजमेंट आ रहा है, तो ईश्वर आपको ना एक यहाँ पे बता रहे हैं कि वेट करो, वेट कीजिए आप। बहुत जल्द ये आपको देखने को मिलेगा जजमेंट, है ना। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। सिर्फ आपको ना ईश्वर पे भरोसा करके थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, यही ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से अपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य जो आप कर रहे हैं, आपको उन कार्यों को करते रहना है। बहुत जल्द थोड़ा सा आपको ईश्वर वेट करने के लिए बोल रही है, जजमेंट आपको आपके आंखों के सामने ही दिखाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।